इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए ठंड के बाद पुतिन के 7 लाख सैनिक यूक्रेन पर एक साथ धावा बोल सकते हैं। मतलब ये कि रूस की सेना यूक्रेन पर आखिरी वार करने की तैयारी कर चुकी है। और अगर पश्चिमी मीडिया के इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो आने वाले दिनों में यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला होने वाला है, जिससे निपटने में ज़ेलेंस्की को अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि सर्दी खत्म होने के बाद पुतिन जंग खत्म करने की रणनीति तैयार कर चुके हैं और इसीलिए उन्होंने अपने 7 लाख सैनिकों को यूक्रेन पर आखिरी वार करने के लिए तैयार रहने को कहा है। पुतिन की इस रणनीति का पता तब चला जब रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यह ऐलान किया कि 2023 से एक्टिव सैनिकों की संख्या को 15 लाख तक किया जाएगा, जिसके बाद से ही ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ एक बार फिर बड़ा अभियान शुरू कर सकते हैं। इन सब के बीच यूक्रेन ने भी ये चेतावनी दी कि रूस 5 लाख अतिरिक्त सैनिकों को बुलाने की तैयारी कर रहा है, जो पिछले साल अक्टूबर में बुलाए गए 3 लाख सैनिकों से अलग होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना में 10 लाख सैनिक हैं और खबर है कि रूस 20 लाख रिजर्व सैनिकों को भी बुला सकता है। पिछले साल 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू किया था, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जंग इतनी लंबी खिंच जाएगी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि 11 महीने से चल रही इस जंग में रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन की सेना रूस पर लगातार भीषण हमले भी कर रही है, लेकिन इसके बाद भी पुतिन यूक्रेन से पीछे हटने के लिए राजी नहीं है। और तो और उन्होंने यूक्रेन पर आखिरी प्रहार करने की पूरी तैयारी कर ली है। रूसी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ठंड के बाद पुतिन एक बार फिर 24 फरवरी की तरह दूसरी बार यूक्रेन पर चढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें 7 लाख सैनिकों के शामिल होने की खबर है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास भी कर रहा है। ये मिलिट्री ड्रिल यूक्रेन की उत्तरी सीमा के पास की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि इस मिलिट्री ड्रिल की आड़ में एक बार फिर रूस हमले की तैयारी में है, क्योंकि जंग से पहले रूस ने सैन्य अभ्यास के नाम पर ही बेलारूस में अपने सैनिकों को जमा किया था। और उसी तरह इस बार फिर रूस मिलिट्री ड्रिल की आड़ में बेलारूस में अपने सैनिकों के साथ घातक हथियारों तक को पहुँचा चुका है और दावा किया जा रहा है कि हमले के लिए पुतिन ठंड खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। और ये आशंका जताई जा रही है कि पुतिन इस बार जंग में बेलारूस को भी शामिल कर सकते हैं। मतलब ये कि यूक्रेन को रूस के साथ बेलारूस की फौज से भी एक साथ निपटना पड़ेगा, जो उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। और ऊपर से उसके सहयोगियों के बीच दरार भी पड़ने लगी है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग के इस नाजुक मोड़ पर ज़ेलेंस्की को रूस के ताकतवर टैंक T-90 से निपटने के लिए घातक टैंकों की जरूरत है, जिसके लिए उन्हें अमेरिका और जर्मनी से उम्मीद है। लेकिन यूक्रेन की परेशानी तब और बढ़ गई जब टैंक देने के नाम पर जर्मनी और अमेरिका आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जर्मनी ने 2 टूक कह दिया कि जब तक अमेरिका अपने टैंक यूक्रेन नहीं भेजेगा तब तक वो भी अपने टैंक यूक्रेन को नहीं देगा। यही नहीं, जर्मनी ने ये भी कहा कि जो देश उसके टैंक का इस्तेमाल करते हैं वो भी उसे यूक्रेन को नहीं दे सकते हैं। मतलब एक तरफ जहां पुतिन जंग की तैयारी पुख्ता करने में जुटे हैं, वहीं यूक्रेन के सहयोगी देशों में ही सिर फुटावल शुरू हो गई है।